आपको धन्यवाद कहेंगे कि कम से कम आप जो है इस परिवार के पास आए हैं जो अभी दुख के घड़ी में है। जरा सोचिए कि वो व्यक्ति जो एक गरीब से घर के रहने वाले हैं, जिनके पास जाना मतलब एकदम से साधारण सा घर है, देख सकते हैं कि घर का कंडीशन क्या है। भैया घर में पंखा भी नहीं है, घर में पंखा भी नहीं है। चाहूंगा भगत सिंह का कहावत है, जब जब सत्ता के गलियारों में भ्रष्ट नेता जब ज्यादा हो गए हैं ना, तो एक ऐसा ही वीर सपूत जन्मा है और ऐसे ऐसे सत्ताधारी नेताओं को उठा के फेंक दिया है। वो भले प्रधानमंत्री क्यों ना हो। 1975 जयप्रकाश आंदोलन याद कर लीजिएगा, आपको याद आ जाएगा। गए और वहां पर अपने दाहिने हाथ को काट लिए। जरा सोचिए इन लोगों पर क्या बीतता होगा, क्योंकि उन्होंने सिस्टम से लड़ने के लिए उनका 3 एकड़ जो जमीन है ना, उसमें से 2.5 एकड़ जमीन को बेच दिया। और इनकी 4 बेटी भी है। 4 बेटी में एक बेटी का हमारी गाड़ी 3 किलोमीटर दूर लगी है भाई साहब, वहाँ से पैदल आए हैं, पैर रखने पे जमीन धंस जा रहा है। ऐसा तो स्थिति है यहाँ का। पहले थोड़ा रोड सही भी था, लेकिन पता चला जब यहाँ पे सब पहुँचने वाले हैं, कीचड़ उठा के दे दिया गया उसको। थोड़ा सा विकास दिखाने के लिए पटना में ब्रिज पे ब्रिज बनाया जा रहा है, फालतू का ब्रिज पे ब्रिज बनाया जा रहा है। क्या बिहार के कार में बम बम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में अभी हम उसी शख्स के घर पे मौजूद है जिन्होंने अपनी आवाजों को सरकारों तक पहुंचाने के लिए इतनी ज्यादा खत लिखे, इतना ज्यादा पत्र लिखे, जितना में कि बच्चा 0 क्लास से नर्सरी से लेकर के मैट्रिक तक पास कर लेते हैं, वो मैट्रिक में पास कर जाते हैं। और वो इतने पत्र लिखे, फिर भी उनकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंच पाई। तो और लास्ट में उन्होंने क्या किया, अपना ही हाथ काट डाले। भैया आप क्या कहना चाहते हैं इस शख्स के बारे में? देखिए क्या कहेंगे, सबसे पहले आपको धन्यवाद कहेंगे कि कम से कम आप जो है इस परिवार के पास आए हैं जो अभी दुख के घड़ी में है। जरा सोचिए कि वो व्यक्ति जो एक गरीब से घर के रहने वाले हैं, जिनके पास जाना मतलब एकदम से साधारण सा घर है, देख सकते हैं कि घर का कंडीशन क्या है। भैया घर में पंखा भी नहीं है, घर में पंखा भी नहीं है। और ऐसे घर के होने वाले उन्होंने जो है अपने घर को छोड़कर अपने गांव के लिए सोचा, अपने शहर के लिए सोचा, अपने जिला के लिए सोचा। और लगातार वो जो है पिछले 17 साल से वो आवाज उठा रहे थे, लेकिन जब कोई नेता मंत्री सांसद विधायक कोई नहीं सुना, उसके बाद में जो है वो अयोध्या गए और वहां पर अपने दाहिने हाथ को काट लिए। जरा सोचिए इन लोगों पर क्या बीतता होगा, क्योंकि उन्होंने सिस्टम से लड़ने के लिए उनका 3 एकड़ जो जमीन है ना, उसमें से 2.5 एकड़ जमीन को बेच दिया। और इनकी 4 बेटी भी है। 4 बेटी में एक बेटी का शादी हुआ और 3 बेटी का शादी नहीं हुआ है। दुर्भाग्य की बात तो सबसे बड़ी ये है कि इनको न्याय नहीं मिला और अभी तक यहाँ के जो नेता मंत्री है ना, वहाँ यहाँ पर नहीं पहुंच रहे हैं। अगर देखा जाए तो बहुत सारे पत्रकार आ रहे हैं, ये समाजसेवी है, ये लगातार यहाँ पर जब से घटना को देखे हैं तब से लगातार आ रहे हैं। तो ऐसे लोग कम से कम आ रहे हैं, लेकिन नेता मंत्री को यहाँ पर आने की जरूरत है और इस परिवार को मदद करने की जरूरत है। जरा सोचिए कि उन्होंने अपने लिए आवाज नहीं उठाया था, बल्कि पूरे गाँव और बिहार की बदलने की बात की थी। तो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। भैया जहाँ तक पता है कि अभी तक मुखिया भी यहाँ नहीं पहुँचे हैं। हाँ, अब सोचिए गांव के मुखिया जिसे लोग वोट बनाकर जो है मुखिया बनाते हैं, वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। वहीं अगर चुनाव रहता तो अब तक इनके घर पे वो आ गए रहते, लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी चुनाव नहीं है। चुनाव के समय जो है ना, बिहार की जो जनता होती है, भली बातें भोली जो जनता होती है, उनको ठगा जाता है, वो भी पैसे देकर और कहीं ना कहीं उम्मीद के नाम पर कि हम जो है ये सारा काम करेंगे। लेकिन चुनाव के बाद आप देख सकते हैं कि कोई नेता मंत्री जो है इनके घर पे नहीं पहुंच रहे हैं। हालांकि उन लोगों को पहुंचने की जरूरत है, क्योंकि ये परिवार जो है वो काफी ज्यादा अभी दुख के घड़ी में है, संकट में है। ऐसे में इनको मदद करने की जरूरत है। आप लोग भैया जिस रास्ते से आए होंगे, जिसके लिए वो हाथ, कैसा रास्ता है वो? अब जरा सोचिए ना, गांव का क्या कंडीशन है। यहाँ का सरकारी स्कूल का पूरा एकदम बुरा हाल है। गांव में जो सड़क है वो पूरी तरीके से जर्जर है। 3 किलोमीटर पहले ही हमने गाड़ी लगा के आया है। हमको लगता है कि बिहार का ऐसा पहला गांव है जिसमें 3 किलोमीटर गाड़ी पहले लगाना पड़ता है। सारे मामले को जो है ना दबा दिया जा रहा था, लेकिन यही सारे मामले को ये जो मंडल जी थे ना, वो उजागर करने का प्रयास कर रहे थे ताकि गांव बदले, बिहार बदले। लेकिन देखिए नतीजा क्या हुआ। यहाँ तक कि उन्होंने जनता दरबार भी गए, पीएमओ के पास भी गए, बहुत सारे लेटर भी लिखे हैं। अगर लेटर देखिएगा तो लगभग 1000 से ज्यादा लिखे हैं, हजारों में लेटर लिखे हैं। अब सोचिए ना कि 17 साल से वो लगे हुए हैं गांव को बदलने में, शहर के बदलने में, लेकिन अभी तक जो इस पर एक्शन नहीं लिया गया, तो मजबूरी में जाके अयोध्या में अपने हाथ को काटे हैं। सोचिए कितनी दुर्भाग्य की बात है बिहार के लिए। देखिए हमारे बगल में विमल कुमार मंडल जी की माँ बैठी है और इस उम्र में ये अभी इतना रोती बिखरती है कि उनके सामने बेटा हाथ काट लिया। अगर माँ के सामने में कोई बेटा को बुखार तक लग जाता है तो वो रातें भर नहीं सोती। और आज माँ को देखिए, इनका बेटा हाथ काट लिए हैं। हाथ क्यों काटे हैं? क्योंकि अपनी आवाज को
दूरों तक पहुंचाना चाहते थे, कोशिश किए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार कोशिश किए, लेकिन सिस्टम तक आवाज पहुंचा ही नहीं। अंततः उनको अपना हाथ काटना पड़ा। वही तो भैया वो विमल कुमार मंडल जी के 4 बेटी है, जिनमें कि एक का शादी हो चुका है, अब 3 बेटी है, उनका क्या होगा? देखिए, जो समाज का पूरा जो होता है विकास का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया है और वो उनके साथ नाइंसाफी हो गया है, वो हाथ जाके काट लिया अपना, जिसे वो लेटर लिखे थे। अब बताइए, जो समाज के लिए लड़ रहे हैं वो अब खुद उनको न्याय की जरूरत पड़ गई है। अब बताइए ना, इनके 2 बच्चे हैं, कौन हिसाब दिलाए? पहले तो बच्ची है, देखिए पहले तो देखिए ये चारों शादी जो है ये पीछे है। पहले मैं आपको यहाँ पे डिस्टर्ब करना चाहूंगा। पहले तो इस माँ को सलाम है। इस माँ ने एक ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया है ना, जो वीर कुंवर सिंह का याद दिला दिया है। बिहार में ऐसे ऐसे सपुत्र पैदा लिए हैं, जो ऐसे ऐसे आंदोलन किए हैं ना, जो पूरा का पूरा देश का सत्ता पलट के रख दिया है। ये तो खैर मोदी जी अभी चल रहे हैं और नीतीश कुमार जी चल रहे हैं, जो धृतराष्ट्र बन के बैठे हुए हैं। अब बताइए जरा, 10,000 से ज्यादा लेटर लिखे हैं वो इंसान, जिस कलाई से उन्होंने काटा है, और 10,000 से ज्यादा लेटर लिखा है। मन की बात सुनने वाले नरेंद्र मोदी जो सेंट्रल में बैठे हुए हैं, वो नहीं सुन पाए। और उनको तो सब पागल कहते थे, इतना लेटर लिख रहा है, क्या होगा? देखिए, ऐसे लोगों को लोग ना पागल ही बोलते हैं। जो समाज के लिए लड़ता है ना, अक्सर लोग उसको पागल कहते हैं। और जैसे कि दशरथ मांझी जो थे, उनको लोग भी पागल कहते थे, पर उन्होंने एक ऐसा काम करके गया है जो इतिहास में लिखा जा चुका है और जन्मों जन्मों तक याद रहेगा। उन्हीं में से एक है जो विमल भाई हैं। विमल जो किए हैं वो कहीं ना कहीं समाज को, हम जैसे लोग को सामने आना चाहिए और उनकी बेटी के लिए, इनके परिवार के लिए, इस बूढ़ी माँ के लिए इंसाफ की बात करनी चाहिए। अब नेता लोगों को क्या कहना चाहिए? अभी तक दुआर पे नहीं पहुंचे अरे हैं। नेता लोग तो क्या ही बोलूं मैं, साड़ी पहन के उनको रोड पे नाचना चाहिए। ऐसा दिन आ गया है। देख लीजिए, एक कहावत में बोलना चाहूंगा, भगत सिंह का कहावत है, जब जब सत्ता के गलियारों में भ्रष्ट नेता जब ज्यादा हो गए हैं ना, तो एक ऐसा ही वीर सपूत जन्मा है और ऐसे ऐसे सत्ताधारी नेताओं को उठा के फेंक दिया है। वो भले प्रधानमंत्री क्यों ना हो। 1975 जयप्रकाश आंदोलन याद कर लीजिएगा, आपको याद आ जाएगा। बिहार में ऐसे ऐसे जो है लाल है पैदा होते रहे हैं, और ये भी ऐसे पैदा हुए ना, ऐसा बीज बो दिया है कि अगर थोड़ा सा इसको हम पानी दे देना, तो आने वाले टाइम में नरेंद्र मोदी को उठा के फेंक देगा, मैं गारंटी देता हूँ। आप देख लीजिए, एक ऐसे विमल कुमार मंडल जी के बारे में पहले जो इतना लेटर लिखे कोई नहीं सुन पा रहे थे, लेकिन आज सभी के कान आवाज जा रही है। एक ऐसे शख्स जन्म लिए हैं बिहार में, बिहार की धरती पे, कि जिन्होंने फिर से भी वो वीर कुंवर सिंह को याद दिला देखिए ना, यहाँ के जो सांसद है, विधायक है, दोनों बीजेपी से है। सबसे बड़ी बात है, अभी 2 महीना पहले उनकी सरकार गई है। अभी कहीं ना कहीं वो बहुत खुश होंगे कि देखो आजकल फिर से जंगल राज आ गया, ये आ गया, वो आ गया। 2 महीना क्या जंगल राज नहीं था क्या? 2 महीना पहले ये लेटर नहीं लिख रहे थे क्या? 2 महीना पहले नरेंद्र मोदी जी के माँ से मिलने नहीं गए थे क्या? 2 महीना से पहले ये दिल्ली नहीं गए थे क्या? प्रधानमंत्री कार्यालय में नहीं गए थे क्या? क्या नरेंद्र मोदी मिले? नरेंद्र मोदी को कुर्सी पे बैठाने वाला कौन है? हम और आप हैं। जब मिलने जाते हैं तो कुत्तों की तरह मार के फेंक दिया जाता है बाहर, घुसने नहीं दिया जाता है। वोट के टाइम में तो आते हैं, हाथ जोड़ते, भैया वोट देना, चाचा वोट देना, दादा वोट देना करते हैं। तो आप ये खुद समझिए ना, यहाँ के लोग हैं वो उनको समझना चाहिए ना। जो यहाँ के मुखिया हैं, बताइए, जो सामाजिक व्यक्ति होता है, पहला सामाजिक प्रतिनिधि कौन होता है? आपका मुखिया होता है। वो नहीं आया यहाँ पे अभी, बताइए। इससे दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? बिहार में कहा जाता है कि 14 निश्चय का काम पूरा हो चुका है। 14 निश्चय में एक निश्चय का काम यहाँ पे पूरा हुआ है क्या? जो नीतीश कुमार इस इलेक्शन में पूरा ढिंढोरा पीटे थे, नरेंद्र मोदी से ढिंढोरा पिटवाया था कि इलेक्शन में जीत सके, क्या एक भी काम हुआ है क्या? यहाँ पे हमारी गाड़ी 3 किलोमीटर दूर लगी है भाई साहब, वहां से पैदल आए हैं, पैर रखने पर जमीन धंस जा रहा है। ऐसा तो स्थिति है यहाँ का। पहले थोड़ा रोड सही भी था, लेकिन पता चला जब यहाँ पे सब पहुँचने वाले हैं, कीचड़ उठा के दे दिया गया उसको। थोड़ा सा विकास दिखाने के लिए पटना में ब्रिज पे ब्रिज बनाया जा रहा है, फालतू का ब्रिज पे ब्रिज बनाया जा रहा है। क्या बिहार के बाहर लोग बिहारी नहीं है क्या? क्या उनको ब्रिज का जरूरत नहीं है क्या? एक 4 लाइन 20 साल में तो यहाँ बन ही नहीं रहा है, तो विकास कहाँ से होगा? ये देखिए, सही बात, नीतीश कुमार को थोड़ा सा आंख खोलने की जरूरत है। और उनको जो आला अधिकारी है, आला उनका प्रशासन है, जो कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, अगर सुशासन की सरकार आती ना, तो 10,000 लेटर में ना एक लेटर का जवाब जरूर मिल जाता उनको। और 10,000 लेटर लिखने के लिए ना एक जज्बा चाहिए, जो विमल भाई में है। और सबसे दुर्भाग्य की बात क्या है कि जो जिस हाथ से, जिस कलाई से उन्होंने लेटर लिखा था, उस कलाई को सरयू नदी में, जहां राम नगरी जिसको बोला था अयोध्या में, वहां पे जाके उन्होंने चढ़ावा कर दिया। इससे दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। जितने नेता मंत्री देख रहे हैं ना, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, खासकर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है। भैया अगर कोई नेता बोलते हैं इस बार अगर हम इलेक्शन में नहीं जीतते हैं तो हम अपना हाथ काट लेंगे, तब क्या होगा? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता है।
जितना नेता मंत्री जो भी बनते हैं, क्या ऐसा काम कर सकते हैं क्या? क्या 22 साल तक पहाड़ तोड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं तोड़ सकते हैं क्या? नहीं तोड़ेंगे ना। जयप्रकाश ऐसा आंदोलन कर सकते हैं क्या? वो नहीं तो कर सकते डायरेक्ट ना। पढ़ते हैं कितना परसेंट गरीबी है, वो डायरेक्ट आके देखते हैं कहाँ गरीबी होता क्या है, क्योंकि गरीबी किन्होंने देखा है नहीं देखिए, है। बिहार अभी में- भूखे रहे हैं वो नहीं। बिहार में 2 तरीके का विकास होता है, और सबसे ज्यादा विकास जो होता है ना वो कागजी विकास होता है। और कागजी विकास क्या होता है? जो होता है प्रिंट मीडिया आजकल कर रही है। धीरे सुबह सुबह उठिएगा, पढ़ने को मिलेगा 6 लेन रोड बनेगा। फिर कुछ 2 दिन पहले उठिएगा तो देखिएगा कि यहाँ पे 8 लेन रोड मिलेगा। पर मिलता है क्या? जमीनी हकीकत क्या है? कागज तक है, और वो यही सच्चाई है। हम जैसे डिजिटल मीडिया वाले हैं ना, इसी को कहीं ना कहीं सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बड़े बड़े अधिकारी को मिर्ची लग रही है, और हम पे जहां देखो वहां पे कहीं जहां से मिल रहा है 353 ठोक दे रहे हैं। अरे हमको डर नहीं लगता किसी नेता मंत्री से किसी का आवाज उठाने में। हम लोग आवाज उठाएंगे, जब माइक पकड़े हैं ना तब बढ़िया बढ़िया को पानी पिला के रहेंगे। और विमल भाई ने ऐसा कर दिया है जो हम जैसे लोगों को ना हिम्मत मिल गई है। भैया अभी माता के बारे में क्या कहना चाहते कि इनके बारे में क्या कहें? इनसे जो है चुनाव अगर होता ना तो अभी तक यहाँ के जो तमाम नेता मंत्री यहाँ पर पहुंच गए रहते, इनके पैर पे गिर गए रहते। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी चुनाव नहीं है। अगर आप देखेंगे तो बिहार का जो विकास है वो सिर्फ कागजों पर रहता है, क्योंकि जमीनी हकीकत क्या है आप देख सकते हैं कि पूरा ये जो गांव का रोड है ना एकदम खराब है। अरे यहाँ पे 3 किलोमीटर दूर हम लोग गाड़ी इंदिरा लगा के आवास हुए है हैं। क्या? यहाँ पे इंदिरा आवास के किसी को घर मिला है क्या? आपको यहाँ मिला पे है? सारा का सारा घर घास फूस का है। नहीं मिला होगा, पूछिए इस माँ पे क्या बीत रही होगी आप लोग को। इसका दर्द का अंदाजा यहाँ पे जितने लोग हैं क्या लगा सकते हैं क्या? उसी का तो एक लड़ाई ऐसा लड़ रहे ये थे तो इंदिरा आवास यही सोच रहे होंगे ना कि कैसा सॉरी माफ कर दीजिए, कैसा बेरोजगार बेटा पैदा कर लिया कि जो काम नहीं करता है, खाली समाज के लिए करता है, समाज के लिए करता है, समाज की उसकी जरूरत पड़ी है तो क्या समाज उसके आगे है क्या? तो भैया आप बताइए, अभी जो नेता बड़े हुए कि विमल मंडल जी बड़े हुए, कौन बड़े हुए? अरे देखिए, अच्छे लोगों का चुनाव ना यहाँ के गांव वाले करेंगे, और आने वाले चुनाव में ना सबसे पहले तो जो भैया हैं उनको कहीं ना कहीं आप लोग जिताइए नहीं, पर उनको एक ऐसा सम्मान दीजिए, ऐसा कुछ कर दीजिए उनके लिए ताकि वो और अच्छा काम करे। और उन्होंने तो हाथ ही काटा है, अभी कहीं घुस जाएगा ना कहीं ना, तो इनको डर से अभी जैसे कि उन्होंने एक आंदोलन का बीज दिया है, जैसे कि हम लोग वहाँ उस आंदोलन को कहीं ना उसे पानी देने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं, जितने लोग हैं वो कर रहे हैं, पर उसको जीवांत करने का काम यहाँ का गाँव वाले करेंगे। अभी उनको तमाम लोगों की सपोर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि अगर लोग सपोर्ट नहीं करेंगे ना तो उनका भी दिल टूट जाएगा, उम्मीद टूट जाएगा, और आगे से वो भी समाज के लिए नहीं लड़ेंगे। क्योंकि ऐसे में लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत है। जरा सोचिए, उनकी वो बेटी है, वो पढ़ाई करती है, उनके लिए अब कौन नेता मंत्री सामने आएगा मदद के लिए? जरा सोचिए, देखिए उनको पढ़ाई करना है। अभी तक उनका जो 4 बेटी है उसमें से 1 बेटी का शादी हुआ है, और जमीन भी लगभग पूरा बेच दिए हैं समाज को बचाने के लिए। 2.5 एकड़ जमीन बेच दी है, 3 एकड़ 3 एकड़ में 2.5 एकड़ जमीन बेच दिए हैं। अब जरा सोचिए, परिवार कैसे चलेगा? घर भी नहीं है अच्छा सा, और शादी कैसा होगा बच्ची का, ये भी सोच लीजिए आप। अगर नेताओं से नहीं होगा ना तो हम लोग संभाल लेंगे। एक बार आके कैमरा के सामने कह दे कि हमसे नहीं होगा, हम हाथ उठाते हैं, हम चुड़िया पे लेते हैं। वो अगर नहीं करते हैं ना तो हम गारंटी देते हैं कि हम लोग इनका शादी ब्याह सब करवा देंगे। पर नेता का औकात है, यहाँ का मंत्री जो विधायक है, सांसद है, वो आएंगे यहाँ पे आके एक बार कबूल दे कैमरा के सामने, हम लोग हैं, हम लोग से सारा कर देंगे। चलिए, बहुत अच्छा है सर, थोड़ा सा